गाइस आज की इस वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस को टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि आप इजीली पहचान जाएंगे कि हमें किस तरह का कंडीशनल किस तरह के स्ट्रक्चर में बनाना है। क्योंकि यहाँ जितने मैंने टाइप्स लिए हुए हैं उतना ही स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है। मतलब आपको पता चलेगा कि भैया ये वाला स्ट्रक्चर है तो हमें कौन सा टाइप का सेंटेंस इसमें बनाना है, या फिर अगर हम टाइप 1 वाले कंडीशनल पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें कौन से स्ट्रक्चर्स का यूज करना है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि काफी सारे हमेशा की तरह मैं आपको एग्जांपल्स देने वाली हूँ। आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना है, इतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि शायद ही आपने कंडीशनल को कभी इस तरह से पढ़ा हो। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम कंडीशनल को पूरा अच्छे से और डिटेल में सीखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। अगर हम बात करें गाइस, हमारा सबसे पहला जो टाइप है वो है जीरो टाइप। जीरो टाइप में किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद में टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ये भी देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला है जीरो टाइप। देखिए ये हमें कब यूज करना है। कैसे, देखिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस जिसकी शुरुआत इफ से हो जाती है और हिंदी में अगर देखें तो अगर से होती है, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर उसने मेरी मदद की तो मैं वहां जाऊंगी, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैंने ऐसे कर लिया होता। तो जब भी किसी सेंटेंसेस की शुरुआत अगर से होती है वहां पर हमारा कंडीशनल सेंटेंस बनता है। जीरो टाइप में कब हमारे सेंटेंसेस बनेंगे, जब आप किसी साइंटिफिक ट्रूथ की बात कर रहे हो, जनरल ट्रूथ की बात कर रहे हो, या फिर इवेंट्स की बात कर रहे हो जो हमेशा ही सही होते हैं। ठीक है, तो जब कंडीशनल सेंटेंस आपका ऐसा हो जिसमें आप कोई सच बता रहे हैं कि भाई अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। तो जब आप किसी सच की बात कर रहे हो, चाहे वो जनरल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, या फिर कोई ऐसी घटना हो या ऐसे इवेंट्स हो जो हमेशा ही सच रहते हैं और सच पर बेस्ड होते हैं। सो गाइस ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें इफ लगाकर प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट सिंपल का ही रहता है, चाहे आपका सेंटेंस फ्यूचर में क्यों ना आए। मतलब अगर इसकी हम पहचान की बात करें तो पहचान होगी अगर ऐसा होगा या फिर होता है, दोनों तरह से आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा। तो हिंदी मैटर नहीं करता कि हिंदी में आप होता है बोल रहे हो या होगा बोल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपका सेंटेंस जो है क्या मतलब बोल सकते हैं इस सूत्र को फॉलो करता है, क्या इस आइडेंटिफिकेशन को फॉलो करता है। अगर हाँ तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ पीपल ईट टू मच, अगर लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, दे गेट फैट, वे मोटे हो जाते हैं। तो ये भी एक सच है। तो हमने क्या किया, दोनों सेंटेंस आप चाहे तो फ्यूचर में भी बोल सकते हो कि यार अगर लोग ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। यहाँ पर एक सच्चाई है, सेंटेंस आपके फ्यूचर में आ रहे हो या प्रेजेंट में से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। इफ पीपल ईट टू मच, अगर लोग ज्यादा खाते हैं तो वे मोटे हो जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ पीपल डोंट ईट एंड ड्रिंक, अगर लोग नहीं खाते हैं या नहीं खाएंगे या पानी नहीं पिएंगे, दे डाई, वे मर जाएंगे। तो ये भी क्या है भैया, एक जनरल ट्रूथ है। ठीक है, तो हमने इसको प्रेजेंट सिंपल में बना लिया। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये जनरल ट्रूथ है और सेंटेंस तो हमारा फ्यूचर में आ रहा है तो हम उसको फ्यूचर में बना लें, ऐसा नहीं होगा। आपको उसको प्रेजेंट सिंपल में ही बनाना पड़ेगा। और कुछ एग्जांपल्स देखिए, इफ यू पुट वाटर इन द फ्रीजर, अगर आप वाटर को फ्रीजर में रखेंगे, इट टर्न्स इनटू आइस, यह बर्फ में बदल जाएगा। तो ये भी एक सच्चाई है। तो हमने इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाया, जो हमारा जीरो टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। इफ बेबीज आर हंग्री, अगर बेबीज हंग्री होते हैं, दे क्राई, वे रोते हैं। हाँ, हमेशा ये सिचुएशन नहीं होती, कोई और भी रीजन हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि वहां पर बच्चे तभी रोते हैं जब उन्हें भूख लगती है। इफ बेबीज आर हंग्री, दे क्राई। गाइस आप ये सारे सेंटेंसेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसको फॉलो करता है, साइंटिफिक ट्रूथ, जनरल ट्रूथ और इवेंट को। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे या फिर आपको बनाना हो या फिर आप कहीं देखते हैं, आप उसे तुरंत पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, मतलब ये जीरो टाइप का कंडीशनल है। गाइस नेक्स्ट हमारा है टाइप 1। अब टाइप 1 कंडीशनल में आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे
जो शो करेगा पॉसिबल सिचुएशन को। वो प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। अगर हम बात करें इसके हिंदी पहचान की, तो इसके हिंदी जो पहचान होगी वो ये होगी, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर भी दोनों में फ्यूचर आ रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप अगर चाहे तो इसको प्रेजेंट में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चीजें पॉसिबल है, आपने किसी से कहा कि यार अगर तुम पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, कंडीशन यहाँ पर क्या है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। या फिर अगर तुम इसे कॉल करोगे तो वह आ जाएगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जो कंडीशनल तो है, जिसके दोनों फ्यूचर में आ रहे हैं और जो पॉसिबल एक्शन को बताते हैं, पॉसिबल सिचुएशन को बताते हैं, वहां आप यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। आपका हिंदी भले ही दोनों फ्यूचर में आ रहा है, लेकिन आपका पहला प्रेजेंट सिंपल में बनता है एंड दूसरा बनता है आपका फ्यूचर सिंपल। कभी भी गाइस इफ के बाद आने वाला सेंटेंस आपका फ्यूचर में नहीं रहता, या तो प्रेजेंट में रहेगा या पास्ट में रहेगा, बट फ्यूचर में वो नहीं रहेगा, चाहे हिंदी फ्यूचर आ रहा है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द बस। अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो आपकी बस छूट जाएगी। तो यहाँ पर एक पॉसिबल सिचुएशन है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी बस छूट जाएगी, अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो आपकी बस छूट जाएगी। तो इफ यू डोंट हरी, देखिए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस लिया है, हमने ये नहीं बोला इफ यू विल नॉट हरी, हमने कहा इफ यू डोंट हरी। तो हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द बस। तो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। अगर बारिश होगी तो फिर मैं घर पर ही रुकूंगा। अब ऐसा आपको मौसम देखकर लगता है कि आज बारिश हो सकती है, अब आप किसी को बता रहे कि अगर बारिश होगी तो मैं घर पर ही रुकूंगा। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की, बारिश होने की भी और आप रुकेंगे घर पर, इसकी भी। तो यहाँ आपने क्या किया, सेंटेंस बनाया प्रेजेंट सिंपल और दूसरा बना दिया फ्यूचर सिंपल। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ आई एम नॉट बिजी टुमारो। अगर मैं कल बिजी नहीं रहूंगी आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तो यहाँ पर भी सिचुएशन पॉसिबिलिटी को लेकर है कि अगर मैं कल बिजी नहीं रहूंगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। हिंदी में भले ही फ्यूचर, लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल। इफ यू वॉच माई वीडियोज यू विल लर्न इंग्लिश। अगर तुम मेरे वीडियोज देखोगे तो तुम इंग्लिश सीख जाओगे। तो यहाँ पर भी दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में आते हैं, बट इंग्लिश में हमें प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। यू विल मिस द बस इफ यू डोंट हरी। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, इफ के बाद आने वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में ही रहेगा, चाहे आप इस स्ट्रक्चर को उठाकर इधर कर दें। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई विल स्टे एट होम इफ, अब यहां पर कुछ नहीं आएगा, इफ इट रेन्स। देखिए, आई विल स्टे एट होम इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो मैं घर पर ही रुकूंगा। तो सेंटेंस हमारा आगे पीछे हो सकता है, जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इफ आई एम नॉट बिजी टुमारो, अगर मैं कल बिजी नहीं रही तो। यू विल लर्न इंग्लिश इफ यू वॉच माई वीडियोज, आप इंग्लिश सीख जाओगे अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे। सो आई होप गाइस टाइप 1 आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस सिचुएशन में यूज करना है, प्लस इसमें क्या स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। वन मोर थिंग, ये जो विल है ना, इसकी जगह आप कैन का यूज भी कर सकते हैं। समटाइम्स आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा आप करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी को शो करता है, आप कैन का यूज भी कर सकते हैं। गाइस हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है कंडीशनल का, टाइप 2, जो शो करेगा हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब हाइपोथेटिकल कंडीशन मतलब जो काल्पनिक है, जो आप सोच रहे हैं बट जरूरी नहीं है कि वो सच हो, लेस पॉसिबिलिटी है, नहीं के बराबर, लेकिन पॉसिबल भी होते हैं, बट पॉसिबल। ओके,
तो अब देखिए आप क्या क्या सोचते हैं। मान लीजिए कंडीशनल है कि यार अगर मेरी लॉटरी लगी तो मैं ये खरीदूंगा, अगर मैं प्राइज जीता तो मैं सबको पार्टी दूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनेशन पर बेस्ड है, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर मैं डॉक्टर बनी तो ऐसा करूंगी, लाइक दिस। तो यहाँ पर जब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपका पहला सेंटेंस पास्ट में बनता है और दूसरा बनता है वुड में। अब इसकी पहचान की अगर बात करें तो इसकी पहचान होगी अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, लाइक दिस। जैसे आपने कहा कि अगर मेरे पास में फ्री समय रहा तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगी, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर पता है पॉसिबल है तो आप इसको फर्स्ट टाइप में बनाएंगे, लेकिन आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। ये पूरा आपका हाइपोथेटिकल है, इमेजिनेशन पर बेस्ड है कि यार अगर मेरे पास कभी फ्यूचर में फ्री समय रहा तो मैं पूरी दुनिया विजिट करूंगा। इफ आई हैड फ्री टाइम आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर हैड लगाया, मैंने आपको बताया V2, पास्ट में जाएंगे सारे सेंटेंसेस। इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां रहा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब यहाँ पर आई के साथ वर लगाया है गाइस, ये चीज ध्यान रखना है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर टू बी का स्ट्रक्चर, तो टू बी में सभी के साथ वर लगेगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और सेकंड में आपको वुड लगाना है। ये वर्ब ऑफ टू हैव का है तो हैड लगा दिया, ये वर्ब ऑफ टू बी का है तो वर लगा दिया। जैसे अगर मैं टीचर बनी तो मैं ऐसा करूंगी, इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच एवरीवन, जो भी आपका सेंटेंस है। इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां रहा, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। तो ये हुआ नहीं है, ये फ्यूचर के लिए आप यूज कर रहे हैं। इफ शी केम हियर, अगर वह यहाँ आई, शी वुड मीट यू, वह तुमसे मिलेगी। तो ये भी आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड है, लेकिन पॉसिबल भी हो सकता है, बट आपको पता है बहुत कम पॉसिबिलिटीज है, चांस ही नहीं है, तो आप इसको इसी में बनाएंगे। You would not be so tired, आप ज्यादा नहीं थकोगे। If you went to bed earlier, अगर आप जल्दी सोने चले गए, मतलब अगर आप जल्दी सोने चले गए तो आप ज्यादा नहीं थकोगे। बहुत ही ईजी है। कुछ और देख लेते हैं। जैसा मैंने कहा, अगर उसे इनाम मिला, अगर उसकी लॉटरी लगी तो वह सभी को पार्टी देगा। If he won the lottery, he would throw party to everyone। तो यहाँ पर हमने ये किस में बनाया, पास्ट में बनाया, लेकिन ये आप फ्यूचर की इमेजिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं। सेंटेंस आपका पास्ट में आएगा। क्लियर? सो गाइस, जो भी सेंटेंसेस जो आपका सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज है, आप उसे हमेशा ये वाले स्ट्रक्चर में बनाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, अगर ये हुआ तो वो होगा, अगर वह यहाँ आई तो मैं उससे मिलूंगी, लाइक दिस। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें गाइस टाइप 3 की, तो टाइप 3 देखिए ऐसी चीजों के लिए यूज किया जाएगा जो अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है, अब ये सब कुछ पास्ट में हो चुका है। यूज्ड टू इंडिकेट मिस्ड अपॉर्चुनिटी इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। अब देखिए पास्ट में सब हो गया, अब आप उसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं, आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो वहां पर हमारा टाइप 3 कंडीशनल यूज होता है। जैसे आपने कल मान लीजिए कि वीडियो नहीं देखा, आपको कुछ समझ नहीं आया, अब आज आप बोल रहे हैं कि यार अगर मैंने वीडियो देख लिया होता तो मुझे सब कुछ समझ आ गया होता। अगर उसने तुम्हारी मदद कर दी होती तो तुम्हें आज इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना होता या नहीं करना पड़ता। अगर मैं वहां चली गई होती तो उससे मिल ली होती। तो अब आप क्या कर रहे हैं, उस सिचुएशन जो पास्ट में हो गई है वो घटना को सोचकर आप रिग्रेट कर रहे हैं, अब आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी है, जो घटना पास्ट में हो चुकी है, उसके लिए आप यूज करेंगे। तो आपको पास्ट में हैड V3 और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सो गाइस, अगर आपको कहीं ऐसा सेंटेंस दिख रहा है जिसमें हैड और वुड हैव आ रहा है और वो कंडीशनल है, आप समझ जाइए वो पास्ट के लिए है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के लिए है। तो यहाँ इसकी पहचान की अगर बात करें तो ऐसा होगा, अगर गाइस देखिए अगर आ गया होता तो सीख लिया होता, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। अगर पढ़ाई कर ली होती उसने तो वह पास हो गया होता, अगर तुमने उसे इन्फॉर्म कर दिया होता तो वह तुम्हारी मदद कर देता, लाइक दिस। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं।
इफ यू हैड रिटन इट, अगर तुमने यह लिख लिया होता, यू वुड नॉट हैव फॉरगॉटन इट, तो तुम इसे नहीं भूले होते। लेकिन हुआ कि आपने इसे लिखा ही नहीं, अब आप रिग्रेट कर रहे हो। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने लिख लिया होता तो आप इसे नहीं भूले होते। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ ही हैड बीन हियर, अगर वह यहाँ होता, ही वुड हैव हेल्प्ड यू, उसने आपकी मदद कर दी होती। लेकिन वह यहाँ नहीं था, देखिए मैंने लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन के लिए, बट ही वॉज नॉट हियर। अब वो मतलब मैं उस बारे में सोचकर रिग्रेट कर रही हूँ कि अगर वह यहाँ होता तो उसने तुम्हारी मदद कर दी होती। इफ ही हैड बीन हियर ही वुड हैव हेल्प्ड यू। इफ द स्टूडेंट्स हैड लिसन्ड टू द टीचर केयरफुली, ही वुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस इजीली। अगर स्टूडेंट ने टीचर को सुन लिया होता ध्यान से, he would have answered, उसने आंसर कर दिए होते क्वेश्चंस के आसानी से, but he did not listen, लेकिन उसने सुना नहीं। ठीक है, या फिर मैंने कहा कि अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। If you had informed me, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। If you had informed me, I would have helped you। अगर तुमने उससे इनवाइट किया होता तो वह जरूर आया होता, लेकिन आपने उसे इनवाइट नहीं किया। अब ये सिचुएशन हो गई है, अब आप यहाँ पर रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो इफ यू हैड इनवाइटेड हिम ही वुड हैव कम हियर, अगर आपने उसे इनवाइट किया होता तो वह यहाँ जरूर आया होता। सो आई होप गाइस, ये जो हम लोगों ने जीरो टाइप, टाइप 1 और टाइप 2 जो हम लोगों ने ये पढ़ा, ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको बार बार रिपीट करिए, ध्यान से देखिए कि किस सिचुएशन में क्या बन रहा है। प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आप गूगल से लेकर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा सा भी, तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।